गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी IBPS के सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अब जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे। बट अभी जस्ट SBI क्लर्क की वैकेंसी आ चुका है। तो इसमें मेरा तो जो अभी CGL का सेशन आ रहा है आप लोगों के बीच में 3 लेक्चर जा चुके हैं। तो बैंकिंग के लिए मैंने अभी जो हमारा लेक्चर होता है मॉर्निंग बैच या जहाँ पे भी होता है, तो इसमें हमारा एक ड्यूटी होता है कि जो भी बच्चे को बेसिक मैथ्स अच्छे से नहीं होते, खास करके काफ़ी बच्चे का कैलकुलेशन का टेक्निक नहीं पता होता, तो कैलकुलेशन के टेक्निक के लिए हम आपको लगभग 15 से 20 सेशन अर्ली मॉर्निंग में जो लेक्चर होता है उसका रिकॉर्ड करके, स्पेशली IBPS क्लर्क, IBPS PO और SBI क्लर्क PO या जितने भी बैंक लेवल के जो भी सिलेबस होते हैं, चाहे वो RBI हो, EPFO हो, ESIC हो, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिसमें स्क्वायर, कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं ना। इसका जो मेन चीज़ें हैं उसको हम किस तरह से खुद को बिल्ड करते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन के लिए काफ़ी फास्ट बनाते हैं, तो उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और वो डेली लगभग उसमें लेक्चर अपलोड हो जाया करेंगे। आप लोग उस लेक्चर को देखिए और डेफिनेटली IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा, जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। क्योंकि इस बार भी जो भी बच्चे यहाँ से IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दे, जो कुछ पढ़ाया वही सब कुछ सेम टू सेम आया है और इसमें भी उम्मीद है कि वही सारी चीज़ें आएंगे। तो एक प्लेलिस्ट मैं आप लोग के लिए बनाने जा रहा हूँ, कैसे हम डे 1 से हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके पास टाइम है, लगभग 45 डेज है और 45 सेशन का हम लोग एक प्लेलिस्ट तैयार कर देते बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, और ये खास करके मेरे साइड से रहेगा। उसके बाद जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, अरिथमेटिक मैथ्स है, वो सब आपको RD सर देखते हैं, तो RD सर के थ्रू मिल जाएगा। तो अब है कि हम लोग आज एकदम बेसिक, जैसे कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से लेकर के चलेंगे कि स्टार्ट करने के लिए आपको इस डे 1 क्या करना चाहिए पहला, फिर डे 2 क्या करना चाहिए, डे 3 क्या करना चाहिए, डे 4 क्या करना चाहिए। उस तरह से जब आप करते चलते हो फिर लास्ट में जाके ऐसा होता है आप क्वेश्चन देख के माइंड में कैलकुलेशन करना चालू करते हो। तो इसमें जो है हम धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो जो भी बच्चे आज एकदम स्टार्टिंग डे 1 से आप लग रहे हो, आप इस वीडियो को आराम से फॉलो करते चलिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगेगा। और जो डेली का डेली जितना काम दिया जा रहा है उतना काम आपको करके आना है, और उसके लिए एक सिंप्लीफिकेशन टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको सारे के सारे अपडेट्स, लेक्चर सब कुछ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करें पहला सिलेबस के बारे में, खास करके बैंक एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ, कोई अदर एग्ज़ाम के लिए नहीं, स्पेशली बैंक एग्ज़ाम का सिलेबस, ठीक है। तो देखिए, आपके जब एग्ज़ाम में सिलेबस होता है, जब आप बैंकिंग का सिलेबस की बात करते हैं, बैंकिंग में अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपका जो मैथ्स होता है ना, जनरली 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, और ये सिंप्लीफिकेशन आपके एग्ज़ाम में जो पार्ट होते हैं, पहला देखिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में पहला आ जाता है स्क्वायर, क्यूब, रूट, ये जो है पहला होता है। सेकंड जो दूसरा होता है, ये स्टार्ट होता है आपका बॉडमस में देखा जाए तो इसमें आप देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं बॉडमस में, पहला आपका कम से कम इसमें सिंप्लीफिकेशन बेस्ड सम होते हैं, सारे के सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, समझे ना, या फिर पावर बेस्ड जिसको सर्ट्स एंड इंडाइसेस बोलते हैं। तो ये सब पे जो क्वेश्चन होते हैं, कम से कम आपके एग्ज़ाम का 5 से 10 क्वेश्चन होता है, साथ में उसमें ये भी शामिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन में क्या है कि इसमें आपके एग्ज़ाम में जब भी आते हैं तो 5 क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो 5 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है किसका है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, एक और आप यहाँ पे देखेंगे तो जो है वो है इक्वेशन, इक्वेशन जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे जब भी एग्जाम में आते हैं तो 5 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे 5 से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो देखो यहाँ पे अब जो है बात किया जाए तो आपका 5 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। अब एक जो है वो अलग है, जिसका वो भी एक्चुअली इसी में सिखाया जाता है, जिसका नाम है वो है सीरीज, सीरीज। और ये भी आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन का महत्व देता है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में जो ये जो चीज़ें हैं आपको 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 20 से 25 क्वेश्चन होता है। क्या ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल नहीं, आपके एग्जाम में 25 के 25 नहीं आते। इसमें से कोई 3 रहेगा, IBPS क्लर्क एग्जाम हो, SBI क्लर्क एग्जाम हो, RBI असिस्टेंट एग्जाम हो, या EPFO हो, ESIC हो, जितने भी होते हैं ना, उसमें कम से कम इतने सेक्शन से आपको 10 मिनिमम और 15, समझे ना, मैक्स यानी नॉर्मल 15 तक तो टोटल रहते ही रहते, यानी कि 15 क्वेश्चन आप यहाँ से कवर करते हो। अब इसका सेकंड पार्ट जो आता है, सेकंड पार्ट की बात करें तो देखो दूसरा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको ग्राफ बोला जाता है। ग्राफ स्पेशली आपको RD सर लेंगे, RD सर स्पेशल ग्राफ का कंप्लीट बुक बना के रखे हैं, 250 से 300 पेज का बुक है, जिसमें आपको हर एक टाइप का CGL, प्रीलिम्स, मेंस, बैंकिंग सबके पूरा का पूरा ग्राफ का कलेक्शन है, इवन MHCET तक के। तो यहाँ पे ग्राफ आपको, और ग्राफ का जो वेटेज है यहाँ पे आपको 15 to 20, 15 to 20, इवन प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, और मेंस में जाते हो तो 15 to 25 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, समझे? और तीसरा पार्ट होता है जो है वो है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक पार्ट होता है जहाँ पे आपको पूरा का पूरा मैथ्स में परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, समझे ना, एवरेज, रेशियो एक्सेट्रा, ये सब के सब पूछे जाते हैं। और साथ में डाटा सफिशिएंसी, समझे, डेटा सफिशिएंसी जो मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और ये तो हर जगह का पार्ट है, इसमें ओवरऑल एग्जाम का नॉलेज चेक किया जाता है। तो ये मेंस में आते, जब भी आते थे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओवरऑल इसमें से देखा जाए तो आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं, और इसको पढ़ने के लिए आपको ओवरऑल 2 to 3 मंथ्स लग जाता है, 2 to 3 मंथ्स। और यहाँ पे इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए, अगर आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हो तो आपको बस ये यहाँ से यहाँ तक कवर करने के लिए मैक्सिमम 20 to 25 लेक्चर काफ़ी है, मैक्सिमम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। इसके लिए आपको 15 to 20 लेक्चर डेली होना चाहिए, तब जाकर के आप कंप्लीट कर लेते हो। थोड़ा ज़्यादा भी होता है अगर आप ऑल ओवर SSC का भी पढ़ते हो, सब पढ़ते हो तो। और इसके लिए तो बता ही दिया, कम से कम 60 लेक्चर्स के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो। ऐसे तो पढ़ाने वाले तो तुरंत स्वाहा कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट से, और ये हमने यहाँ से स्टार्ट करी है, ये हमने आप लोग के लिए बिड़ा उठा लिया है कि यहाँ तक में आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। इसके लिए अब हम डे 1 से प्लान चालू कर देते हैं। आज डे 1 में क्या है, कल डे 2 में क्या होगा, परसों क्या होगा, इस तरह से आपको पूरा का पूरा बैंकिंग का सम
जो है इस पार्ट को हम लेके चलेंगे। इसके लिए आरडी सर हैं, आरडी सर को देखते हैं कहाँ तक वो आपके लिए क्या लेके आते हैं, वो भी चीज़ें आपके साथ रहेगा। तो चलिए आज हम अब स्टार्ट करते हैं आगे सेशन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले ना, अगर आपको मैथ्स के कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है ना पूनम, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दो कि पहला जो काम है, सबसे पहला काम होगा, सबसे पहला ये आपका 1 से लेकर के 20 तक 1 to 20 क्या करना है, टेबल एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब बातें उठता है कि 1 to 20 टेबल में से 9 to 10 तक हम लोगों को याद होता है, 9 to 10 तक हम लोगों को याद है। अब जो 9 to 10 नहीं, 1 to 9 10 11 तक तो ऑटोमेटिक हमको याद है, 11 तक हमको याद है। लेकिन 11 के बाद क्या, 11 के बाद क्या? अब यहाँ पे ना छोटा छोटा टेक्निक भी आप लोग अपना सकते हो। जो मैं टेक्निक की बात करता हूँ, जैसे कि मान लो 12 का टेबल है, लोग यहाँ तक तो याद रख लेते हैं, समझे ना, यहाँ तक आप एकदम आसानी से याद रख लेते हो, राइट। यहाँ तक रहता है, लगभग हर एक टेबल का यहाँ तक याद रहता है। अब बात उठता है उसके बाद का, नीचे का आपको याद नहीं रहता है। अब जब नीचे का याद नहीं रहता है तो हमको कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 12 3 हमको याद है, 12 3 कितना, 36। अब 36 का डबल कितना होता, नहीं पता, हम यहाँ पे अटक रहे हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुक जा रहे हैं, उतना हमारा फास्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो अब आप ध्यान दीजिए, जब आपको इस तरह की बातें के लिए, ये क्या हो गया, जब आपको इस तरह की बातें को बताया जाए कि किसी चीज़ को डबल करना है और हमने पूछा 36 2 जा, अच्छा बताओ ये 30 और 30 लिखा जा सकता है, 30 + 6 लिखा जा सकता है कि नहीं? अब दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है, 30 + 30 कितना और 6 + 6 कितना, दोनों मिला के कितना हो गया। बस ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेशन कर लेना है। जब कभी ज़रूरत पड़ा कि 12 6 कितना होता, तो 3 तो हमको आता है और उसका डबल कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका, तो ये हो जाता है 60 + 12 = 72। और एक और तरीका है, जब कोई भी चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, जैसे 12 × 6 होता है ना, क्या इसको 10 + 2 नहीं लिख सकते? अब 10 + 2 × 6 नहीं कर सकते? अब 10 6 और 6 2 दोनों मिला कितना? बस, अरे हमारा ही दिमाग है ना, हमको सिर्फ उसको एक रास्ता दिखाना है, हमारा काम हो जाएगा। अब हम आपसे पूछे नहीं 12 7 बताओ, तब आप क्या कहोगे? 10 7 70 और 2 7 मतलब 84। 70, अरे 70 में किसी चीज़ को जोड़ना आसान है, 60 में जोड़ना आसान है, 70 में जोड़ना आसान है, 80 में जोड़ना आसान है। तो 80 + 4 जोड़ना है फटाक से 84, 80 + 10 जोड़ना है 90, 80 + 14 जोड़ना है 94। ये चीज़ें आपको सबसे पहले करना चाहिए। जब आप मैथ्स पढ़ना चालू करते हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले आना चाहिए। तो अभी आपने क्या देखा, इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब मान लो हमको किसी ने पूछा नहीं 12 9 जा, 12 9 जा। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे? अच्छा 12 9 जा, 12 10 जा कितना होता, और उसमें से एक 12 घटा दे तो रिजल्ट तो 9 जा हो जाएगा ना। अब 120 में 120 मत पकड़ो, 20 - 12, बस ये अप्रोच आपका क्लियर होना चाहिए। और ऐसे भी जा सकते हो ना, 12 × 9 तो वही हो गया 10 9 जा 90 + 18 ओवरऑल 108। बात समझे? कुछ समझ में आया
कि हम कैलकुलेशन को भी कैसे हैक कर सकते हैं, टेबल को हम कैसे हैक कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, चाहे कोई भी टेबल हो। सपोज मान लीजिए अब हम आपसे बात करते हैं 12 के बाद 13 फाइजा तक सबको याद रहता है। अब बोलोगे सर 13 फाइजा का मीनिंग क्या? किसी भी चीज़ को 5 से मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है? किसी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? एक जीरो पुट कर दीजिए, यानी कि उसमें क्या कर दीजिए, एक जीरो पुट कर दीजिए, 130 होता है। अब आपको जैसे अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना सिखाया है ना, 2 से डिवाइड करना सिखा देते हैं क्या। अब देखिए 130 डिवाइड बाई 2, तो बताओ इसको 100 लिख सकते हैं, इसको 30 लिख सकते हैं ना। डिवाइड बाई 2 कितना, 50, डिवाइड बाई 2 कितना, 15, और दोनों मिला के कितना सम हो गया, 65। ऐसे भी कोई भी नंबर हो, उसको हाफ करने के लिए आपके पास छोटा सा टेक्निक की जरूरत है, और उस टेक्निक में आपको एक सबसे सपोर्ट करता है ये वाला चीज़ है। अच्छा बताओ 1/2 इसका वैल्यू कितना होगा, 0.5। अब बताइए 2/2, 2 का हाफ करते कितना होता है, 1। 3 का हाफ करते कितना होता है, 1.5। 4 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 2। 5 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5। अच्छी बताइए ना, 4 का हाफ किया 2 हुआ, 2 से तो एक ही ज़्यादा, सॉरी 4 का से तो एक ही ज़्यादा 5 होता है ना, और 1 का आधा कितना होता है, 0.5, तो 4.5 हो गया। अब किसी ने पूछा सर 7 का हाफ कितना होता है, तो 6 का हाफ कितना, और उससे एक ज़्यादा है तो उसका हाफ जोड़ देंगे, कितना हो गया, 3.5। किसी ने पूछा कि नहीं मुझे ये बताओ 9 का आधा कितना होता है, तो 4 का हाफ कितना, सॉरी 8 का हाफ कितना, और एक ज़्यादा है, कितना हो गया, 4.5। आई होप कि आपको इसको कोई भी नंबर को हाफ करने में 1 to 9 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे क्या अब रहेगा, अब किसी ने पूछ दिया कि अमित सर या फिर आप बताइए 71 का हाफ, 71 का हाफ, तो इसमें 70 का हाफ कितना होगा, 70 का हाफ 35, और 1 का हाफ आपको पता है कि 0.5 होता है, तो इसको आप क्या बोल देते हो, 35.5। अरे हाँ या ना। तो एक तो आपको ये पूरा का पूरा डायरेक्शन याद रखना है कंप्लीट, और दूसरा क्या याद रखना है वो बात ध्यान दीजिए। आप इसको 10 का हाफ कितना, 5, 20 का हाफ कितना, 10, 30 का हाफ कितना, 15, 40 का हाफ कितना, 20। इसी तरह से आपको लगभग 100 तक का हाफ याद कर लेना है, समझे ना, कहाँ तक का, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। 40 का हाफ 20, 60 का हाफ 30, 80 का हाफ 40, समझे ना। ये जब याद हो जाता है, जब आपको पता है 90 का हाफ कितना, 45 होता है ना। जब यहाँ पे इवन नंबर जैसा हो 2, 4 तो 0 फटाक से आते हैं, और जब यहाँ पे ऑड नंबर होता है तो अब आप बोलोगे सर इवन नंबर क्या होता। इवन नंबर का मीनिंग होता है कि जो 2, 4, 6, 8 ये सब क्या होता है, या फिर 0 इवन नंबर होता। और ऑड नंबर का मीनिंग क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9। बात समझे। जब ये इस पे 0 लगा रहेगा ना तो 45, 35, 50, 25, 15 इस तरह से चलेंगे, और जब इस पे 0 लगा रहेगा 10, 20, 30, 40, समझे, 50। बात समझे कि नहीं। अगर यहाँ पे 100 बन जाए तो बात आया समझ में। तो ये देखिए, ये आपको टेबल का हम लोगों ने टेक्निक थोड़ा सा बता रहे हैं, हम किसी चीज़ को कैसे हम टेबल को भी फटाक से बता सकते हैं। तभी देखिए अभी आपको अब इतना समझ में आ गया कि अगर किसी भी नंबर का फाइजा पूछा जाएगा कितना, 5 से मल्टीप्लाई करना, तो अब आपको कुछ नहीं करना होता है। उसके लिए आपको हम यहाँ पे एक शॉर्टकट बता देते हैं। मान लो कि 35 × 5 कर दिया, क्या कर दिया, अब आपको नहीं आता तो आप इस पे क्या कर दीजिए, 1 0 पुट कर दीजिए, तो ये तो 10 बार का रिजल्ट हो गया। अब इसको आधा करना है। अब आप बताइए 300 का आधा कितना होता है,
150 और 50 का आधा कितना होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया बताओ। क्या ये ओरली कैलकुलेशन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। कोई भी नंबर हो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी नंबर हो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, समझे ना। तो अब आपको ये जो कोई भी टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करना तब आपके लिए सेकंड का खेल हो गया, राइट ना। अब आप देखो जो हम ये चीज़ें बताए थे, ये कि कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना तो आसान हो गया दो तरीके से। एक तो जीरो पुट करके फटाक से कर लो, तो ये कितना हो गया 65। मान लो हमने पूछा 18 इंटू 5, 18 इंटू 5, तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास दो तरीका है, 180, 180 का हाफ 90। अरे 180 का हाफ, 180 का हाफ में ऐसे दिमाग लगाओ, डायरेक्ट देखो इसका हाफ कितना, 18 का हाफ कितना, और ये जीरो आ जाएगा। हाँ, अब तो ये हाफ आपको आना चाहिए। अब मैं पूछूं 220, ये 22 इंटू 5, तो आप क्या कहोगे 220 हो गया, और 220 का हाफ, तो 220 में क्या दिख रहा है यहाँ पे 22, तो इसका तो 11 हो जाएगा, 1 0, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट ये आ जाएगा, हाँ या ना। किसी भी नंबर को लीजिए आप, 66 इंटू 5 सपोज, तो ये कितना हो जाएगा 660, और इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 0। अब आप बताओ ना, इससे फास्ट कुछ होगा? धीरे धीरे हम फास्ट की तरफ नहीं चल रहे हैं, इससे होते जाएगा ना हमारा, थोड़ा थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे। आज तो हम कुछ नहीं, अभी तो हम आपको थोड़ा टेबल का तरीका बताएंगे, कोई भी किसी भी चीज़ को हम जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो एक मल्टीप्लाई करने का रास्ता हमने ये दिया कि आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, डबल करने का तरीका है, ये क्या है डबल करने का तरीका है, कोई भी नंबर को डबल आप कर सकते हो, और कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का ये तरीका है, मल्टीप्लाई करने का तरीका है बराबर। ये क्या है 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है, 5 से मल्टीप्लाई, बात समझे कि नहीं। 5 से मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्लियर। ये क्या है हाफ करने का तरीका है, हाफ करने का तरीका है। ये हमने आपको क्या बताया, किसी भी चीज को हाफ करने का तरीका है, बात समझे कि नहीं। हाँ, और ये जो है 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका यहाँ पे भी बताया गया। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी बातें घर पे जा करके बैठ करके इस पे ध्यान लगाना है। कोई भी नंबर को एट रैंडम अपने मन में लेना है और उसको कोशिश करना है, क्या हमसे डायरेक्ट होता है कि नहीं। जब डायरेक्ट होने लगेगा तो एग्जाम में कैलकुलेशन हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है एकदम पहला है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। तो अब आप समझ सकते हो कि टेबल को अब हम फिर से आगे लेके चलते हैं। अभी हमने सिर्फ 13 के बारे में देखा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला जो है, आगे बात कर रहे हैं हम लोग टेबल पे, अभी हम लोग टेबल पे ही हैं। अब देखिए यहाँ पे टेबल की बात किया जाए तो इसको लेते हैं। अब देखिए टेबल है जैसे कि 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 तक के टेबल है, आगे भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, 21, 22, 23, 24, कितना तक भी लेके चलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेबल हमको फटाफट प्रैक्टिस करना है, क्या करना है जल्दी जल्दी लिखना है। आपको फटाफट लिखने का तरीका है कि आपको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। अब बताओ 2 जा तो हर किसी को आता है, 3 जा भी आता है, 3 जा आता है ना, 4 जा नहीं आता, लेकिन 5 जा अभी जस्ट हमने आपको सिखा दिया, सिखाया ना, सिखा दिया कि नहीं 5 जा कैसे होता है। अब बताइए 4 जा नहीं आता लेकिन हमको आता है 2 जा कितना हुआ 16 2 जा 32, उसको डबल करते हैं ना, 32 का डबल कितना 64, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा 64। अब बताओ 5 जा तो है अपने पास, 6 जा करना है, तो इसमें एक 6 जोड़ना, एक 16 जोड़ना आसान होगा बस। अरे यहाँ तक हम बिना कुछ कहे सुने पहुंच गए ना, कोई टाइम लगा क्या। अब कितना 4 ही नंबर को हमको याद करना है ना, 4 ही नंबर याद करना है, और मोस्ट ऑफ बच्चे को 15 तक
14 तक तो आप एकदम आसानी से कर लोगे, समझे ना। तो उसी तरह से आपको ये सबको पूरा करना है खुद से। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा, टेंजा तो आपको ऑटोमेटिक आता है, टेंजा आता है। अब इसमें से कम करना है, अब थोड़ा सा घटाने का भी तरीका सीखिए। जैसे हम बोल दें कि इसमें से एक 16 घटा दो तो 9 का रिजल्ट आ जाएगा, 160 में से 16 घटाओ तो आप दिमाग में क्या करते हो कि 160 लेके कैलकुलेशन करते हो, नहीं 160 लेके बिल्कुल नहीं करना है। 60 माइनस 16, देखिए 60 माइनस 16। अब आप बताइए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे बोले 60 माइनस 16 तो 60 तो ऐसे होता है, और 16 मतलब कि इसको 10 और इसको 6 नहीं लिख सकते। अब इसको घटा देंगे तो ये घटाने पे हो गया 50, और इसको घटा देंगे तो कितना निकल गया 44। कितना आसानी से निकला। और यही चीज 60 माइनस 16, अरे बाप रे कैसे होगा कैसे होगा? अरे आप लोग का कैलकुलेशन कैलसी का दिमाग में भर दिया गया है। कैलसी के वजह से, कैलकुलेशन के वजह से आप ना एकदम परेशान हो जाते हो, एकदम परेशान हो जाते हो। तो इसके वजह से आप जो है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो ना, इस प्रोस्पेक्ट से देखना चालू करो, आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान होने लगेगा। ठीक है, अब देखिए तो आपने इसको भी निकाल लिया, कितना 144, ये 9 जा हो गया। अब आता है 8 जा, कितना? अब 8 जा के लिए आपको 4 जा ऑटोमेटिक आता है 64। अब कोई पूछे ना कि 16 8 जा कितना होता, आप लोग को टेबल के लिए बहुत बड़ा दिक्कत जब होते हैं 16 8 जा, तो आपको दिमाग में है कि 4 जा तक तो हम निकालते हैं, अब मुझे उसका 8 जा करना है, फटाक से डबल, और 64 का डबल, तो आपको डबल करने के लिए हमने सिखा दिया है। 64 का डबल करना मीन्स इस तरह से 60 और 64 और 4, तो ये हो गया 120, और ये दोनों मिला करके कितना 128। अरे कुछ है क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप इसको एकदम आसानी से खेल सकते हो। 120 128। अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, समझे ना। अब बचा क्या 7 जा और 6 जा, छोड़ दो ना, अब तो 2 याद करने की आपके पास क्षमता नहीं है, वो भी तरीका सिखा दिया है। 7 जा, 1 to 6 तक टेबल सबको आता है, 1 to 10 तक सबको आता है। 7 जा ऐसे कर लेते हैं ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना, 10 7 जा 70, और 6 7 जा बस 70 प्लस 42, 70 प्लस 42, इसको जोड़ना सीखिए, इसको जोड़ना सीखिए। 70 प्लस 42, तो देखो 70 प्लस 42 होता है ना। इसको ऐसे देखिए, इसको इस तरह से देखा करो कि 70 में कितना देंगे तो 100 हो जाएगा 30, और उधर कितना बैलेंस बच जाएगा 10 और 2, तो कितना हो गया 112, 112। ऐसे करके जोड़ना सीखिए, आप बहुत फास्ट हो जाएंगे, समझे ना। मैं इस पे एक एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह का कई भी सम को अपने मन से लीजिए। अगर आपको अब मन करे नहीं 70 प्लस 38, तो ये तो आपको डायरेक्ट पता है कि 108 हो जाएगा। अब आप ऐसे मत करो, ऐसे लो 70 प्लस 84, 84, तो 70 अब हो सकता है इसी को दे दो, इसमें से 30 दे दिया तो 154। तो आप ऐसे करके जब कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपका कैलकुलेशन कई गुना फास्ट होता है। चाहे ये तो मैं अभी 2 डिजिट पे सिखा रहा हूँ, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट भी आप इस तरह से कर सकते हो, वो भी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक है, इसलिए हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। और कैलकुलेशन तो विद इन 30 सेकेंड्स में किसी भी नंबर को हम कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अब आपने 5 जा 6 जा 7 जा कर लिया ना, 7 जा कितना, अब 7 जा हो चुका है, 8 जा 9 जा 10 जा, क्या ये टेबल आपका कंप्लीट नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? सिमिलर तरीके से ये सब टेबल को अगर एक बार घर पे बैठ करके आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा भी नहीं हो सकता है। बात समझे? ऑनलाइन बच्चे समझ में आया कि हम टेबल को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, समझे? तो कोई भी टेबल हो, सपोज मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं, कुछ बच्चे बोले सर 20 तक तो याद है, 20 21 का बताइए। अरे 21 तो और आसान है, बताओ 21 2 जा 3 जा, यही होगा ना,
4 जा 5 जा तो मल्टीप्लाई करना तुरंत बताया था। 5 जा कितना, 210 का हाफ, 200 का हाफ 100 और 10 का हाफ 5, तो ये कितना हो गया 100। अब 105 तक हो गया। 6 जा, अरे 105 में ये जोड़ना आसान नहीं है, कितना 126। इसके बाद अब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो कुछ नहीं, 6 जा हो गया, 7 जा, तो इसको 7 जा मल्टीप्लाई करना नहीं आता, 20 गुना 7 140 और 1 इंटू 7 तो 147। 8 जा, ये तो एकदम आसान है, 168 168। 9 जा 189 और 10 जा, बताओ आप उम्मीद कर सकते हो 21 का टेबल इतना आसान होता है, क्योंकि किसी ने आपको इस तरह से बताया ही नहीं, समझे। तो आप इस तरह से इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, ये भी होगा, समझे। अब चलते इसको लेते, इसको 20 पे चल रहा है यहाँ पे, हाँ 22, ये 23 2 जा, आपको पता है ये तो करना हमने आपको सिखा दिया, डबल करना सिखा दिया है। 20 + 20 40, 3 + 3 6, 3 जा 69। अब 4 जा, इसको मत पकड़ो, इसको पकड़ो, 46 का डबल कितना 80, हाँ 92 हो गया। 5 जा ऑटोमेटिक आपको आता है कितना 115, 30 का हाफ 200 का हाफ 100 और ये 115। अब देखो अगला, अब जब 5 जा आ चुका है ना, तो इसमें 23 जोड़ना आसान है, 115 में 23 जोड़ना आसान है। तो बोलोगे सर कैसे आसान है, आप इसको इस तरह से पकड़िए, इसको मैं आपको थोड़ा जोड़ना फिर से बता देता हूँ। 115 ना 23 जोड़ना है, तो 115 में पहले 20 जोड़ दीजिए, तो 135। अब इसमें 3 और जोड़ दीजिए, अब इसको 3 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो गया 135 + 3 कितना 138। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ना 138। अब आप बताओ ना, जिसको टेबल 12 13 14 तक था और वो थोड़ा साहस करके 23 लिखने की कोशिश कर रहा है, ये क्या उसके लिए कम अचीवमेंट है? नहीं है ना। और कम से कम वो कोई भी टेबल को अब 4 5 6 तक तो जरूर मल्टीप्लाई कर सकता है और जरूर लिख सकता है। तो ये जो था टेबल को मैंने लिखने का थोड़ा तरीका बता दिया, घर पे जाकर के थोड़ा लिख लेंगे ना और थोड़ा शांत होकर के पढ़ लेंगे ना, तो आपका टेबल काफ़ी आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, समझे। तो बैंकिंग का अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें फटाफट होना चाहिए। इसमें अगर आप टाइम लगाने जाओगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे हम सम करने का तरीका जिस तरह से बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं किसी में यही रूल अप्लाई होगा, ये तो कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है ना। जैसे मान लो कि हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, एक यहाँ पे 153 + 28 तो देखिए 150 + 20 कितना 170 और 3 + 8 कितना 11, तो 170 + 11 कितना 181। तो बताओ ना, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, अगर ये हमारे दिमाग में कैलकुलेशन धीरे धीरे हम आदत डालेंगे। 150 3 + 28 तो 150 + 20 70, 8 + 3 11 तो 181, ऐसे करके आदत डालने, समझे ना। तो ये क्या था, जोड़ने का तरीका। घटाने का भी तरीका इसी तरह से होता है, घटाने का भी तरीका हम बॉडमस में सीखेंगे। अभी तो हम इसको जस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आपका पहला स्टेप होता है, बेसिक स्टेप होता है 1 2 25 30 तक टेबल आप अच्छे से याद कर ले। 35 30 तक टेबल नहीं होता, लेकिन 30 तक में तो हम 4 5 तक तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, समझे ना। तो ये काम जो है आपका सबसे पहला काम है कि 1 2 20 तक का टेबल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। 1 2 20 तभी जा कर के आप अच्छा कर सकते हो, कैलकुलेशन को फटाफट कर सकते हो। क्लियर ना। तो ये काम आप कर लेंगे। अब ये काम जो है आपके लिए है, समझे ना। क्लियर, ये काम आप कर लीजिएगा। हाँ, अब चलते हैं आगे।
कि अभी आपको मैंने टेबल निकालने का तरीका बता दिया कि कोई भी नंबर को हम टेबल कैसे फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। ये चीज़ें में आपने दो चीज़ सीखा कि पहला चीज़ आपने क्या सीखा, फर्स्ट थिंग क्या था आपके लिए कि हम टेबल को फॉर्मेट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, किसी भी चीज़ को 5 से मल्टीप्लाई कैसे होता है, बराबर ना। दूसरा, ये चीज़ हाफ करने का तरीका हमने आपको सिखाया। अगर ये याद है 1 का 0.5 होता है तो हम आसानी से हाफ कर सकते हैं। और हम उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 को हाफ करना सिखा दिया, ताकि अब आपको कोई पूछ दे कि बताओ 87 का हाफ कितना होगा, आपको पता है 80 का हाफ 40 और 7 का हाफ, डायरेक्ट इसको याद कर लो। तो 43.3.5 हो गया, तो ये हो जाता है 43.5 हो जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अपने मन में थोड़ा खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, घर पे बैठ करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपका टेबल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। फिर अगला स्टेप आता है स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर हम कैसे अच्छा करते हैं, राइट ना। तो ये टेबल में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए। अब आप इसमें जो है घर पे बैठ करके अच्छे से आप 2-3 पेज में नोट्स बना लीजिए, और 2-3-4-5 घंटे का ये काम है। 5-6 घंटे में ये चीज़ें आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, राइट। समझे? टेबल के बाद स्क्वायर। स्क्वायर में क्या, स्क्वायर में स्क्वायर करने का तरीका आपको फटाफट आना चाहिए। तो जिसमें से अब आप थोड़ा सा देखो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। अगर आप देखते हो, अगर आपके दिमाग में आता है फोटो, अगर हम बोलते हैं स्क्वायर तो आप बोलते हैं सर स्क्वायर मतलब ये, एकदम सिमिलर चीज़ें यही आते हैं ना स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है इसका एरिया निकालने के लिए, यानी कि पूरा का पूरा लंबाई गुना चौड़ाई करने के लिए क्या होता है, यही होता है ना। अगर ये साइड बराबर है तो L इंटू एल हो जाता है। L इंटू एल, इसको क्या लिख सकते हो, L का स्क्वायर होता है ना। तो इसी पे अभी हम काम करेंगे, एकदम आसान काम है, एकदम फटाक से आप कर सकते हो। तो इसमें 2-3 चीज़ों को सबसे पहले आप याद रखिए। पहला क्या है कि बताइए 1 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, एंड यहाँ तक 9 का। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं तो स्पेशली पढ़ाता हूँ रीजनिंग, बट जब मैंने बैंक एग्जाम दी है तो ये सब चीज़ें मुझे पता है बैंकिंग वाले बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये चीज़ नहीं रखोगे तो बैंक एग्जाम पास नहीं करोगे। तो मुझे इसका तो ओवरऑल पूरा का पूरा आइडिया है कि ये सब चीज़ आपका पहला इनिशियल स्टेप होता है। तो अभी देखो आपने क्या देखा, ये तो सारे बच्चे को याद है, सभी को याद है। अब अगर इतना याद है, अगर आपको इतना याद है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि 1 का स्क्वायर करने पे लास्ट ये आता 1 है, और 9 का भी स्क्वायर करते तो लास्ट में क्या आता है, 2 का, 8 का, 3 का, 7 का, 4 का, तो 6 का भी 6 ना, 5 का इकलौता 5 आता है, 5 का इकलौता 5 आता है। बात समझे? बाकी 1 का 2 जगह आता है, 1 नहीं तो 9, 2 का ये 4 कब, 3 का 9। और आपको पता है 1 + 9 कितना होगा, 2 + 8 कितना होगा, 3 + 7 कितना होगा, 4 + 6 कितना होगा। आपको कुछ एक नया चीज़ दिमाग में फिट हो गया होगा। 2 डिजिट का जिसका सम करते हैं ना उसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट सेम आता है। और यूनिट डिजिट नाम समझते हैं ना, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। यूनिट डिजिट मतलब क्या, लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, यानी कि इकाई संख्या, समझे ना। अब इकाई संख्या अगर आपको कंपेयर करने आ गया, इकाई संख्या अगर आपको कंपेयर करने आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट आपको कंपेयर करने आ गया, कि यूनिट डिजिट हम कैसे कंपेयर करते हैं, जिसको इकाई संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इकाई संख्या बोला जाता है। अगर आपको ये पहचान में आ गया, अगर आप ये पहचान लिए, तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होने लगा है। हम स्क्वायर पे भी थोड़ा थोड़ा कमांड कर सकते हैं। अब जैसे आपको अभी जस्ट पूछा जाए कुछ चीज़ें, बताइए 22 का स्क्वायर करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा? 4। 23 का स्क्वायर करें तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा बेटा? 9। 3 का स्क्वायर 9। अब बताइए 27 का स्क्वायर करेंगे 9, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं अभी मैं, पूरा रिजल्ट नहीं पूछ रहा, सिर्फ लास्ट डिजिट पूछ रहे हैं। 33 का स्क्वायर 9, 48 का स्क्वायर 9, 4, 48 का 8 का स्क्वायर 64 तो 4, समझे ना? 47 का 9, 91 का 1, 106 का स्क्वायर करने पे 6 है तो लास्ट में 6 बनेगा। 6 का स्क्वायर 36 का, लास्ट का 6। तो आप ये चीज़ को याद रखिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ फिर से कि अब छोटा सा हम क्वेश्चन को पुट करते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखा है 8 to 7, दूसरा 7 to 8, तीसरा 7 to 9, चौथा 1029, 1029, ठीक है ना? 1029। अब आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा? हाँ, 3 और 4 में से ही होगा ना। क्यों? आपको पता है कि सर ये 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट में तो 9 होता है, तो हमारा ये आंसर कभी नहीं हो सकता है। आंसर इसी दोनों में से कोई होगा। इतना तो आप समझने लगे ना, हमको जो कुछ नहीं आता था हम यहाँ तक पहुँच चुके। बात समझे? अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अभी मैं बताऊंगा आज, ठीक है? ये देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता? 100। 20 का स्क्वायर 400। 30 का स्क्वायर 900। 40 का स्क्वायर 1600। 50 का स्क्वायर 2500। 60 का स्क्वायर 3600। 70 का स्क्वायर 4900। 80 का स्क्वायर 6400। 90 का स्क्वायर 8100 और 100 का स्क्वायर कितना? 10,000। कितना? इतना तो सबको याद है, इतना तो याद होना ही चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं होगा तो फिर कैसे खेल पाओगे? आप जब भी एग्जाम में कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो ना, तो आपको अप्रॉक्स आना चाहिए, सिंगल डिजिट आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए, तब जाकर के आप फटाफट कैलकुलेशन कर पाते हो बैंकिंग के प्रोस्पेक्ट से, समझे ना? अब आपके इसी दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अरे हाँ या ना? अब ये 700 के करीब है, ये 1000 के करीब है, और ये लिखा हुआ 27 है। अगर 27 जब 30 होता तो क्या होता? 30 का स्क्वायर 900। तो ये कभी आंसर होगा क्या? तो आंसर कहाँ पे पहुंच गए? तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आएगा, समझे ना? धीरे धीरे आएगा, ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत आ जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे ना धीरे धीरे करके। पहले हम ये चीज़ों को याद करेंगे, फिर हम कर सकते हैं। अब आप बताइए, कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे जिसका यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर और रूट, दोनों, ये दोनों बात को याद रखिएगा। जिसके लास्ट में ये बनता है ना, वो ना ही किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ना ही किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है, क्योंकि इसके लास्ट में कुछ आता है क्या? नहीं आता है। तो ये बात को अब आप थोड़ा सा फिर से ध्यान रखेंगे, बराबर? अब चलिए थोड़ा सा आगे। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। 38 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखा है 1644, ठीक है? 1448, 1442, 1444, एकदम छोटा सा सम है। आपको आंसर देना है।
अब आप इसका आंसर एकदम आसानी से दे लोगे, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एकदम आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। 1444, क्लियर ना? कुछ लगा दिमाग? इसमें हमने सिर्फ दो मेथड यूज किया। एक तो ये टेबल को यूज किया, 40 का 1600 होता है, उससे तो ये कम है, 1600 वाला कभी आंसर नहीं होगा। अब लास्ट में 8 का स्क्वायर लास्ट में 4 होता है, तो 4 कहाँ पे है? इस जगह पे है। उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चले, या ये दो चीज़ें आपको समझ में आया, ये दोनों घर पे जाकर के क्या करना है? याद करना है, दोनों घर पे याद करना है। अब एक छोटा सा और बातें मैं आप लोगों को बता दूं स्क्वायर से रिलेटेड, जो कंपलसरी है, और वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? इस जगह पे, इसी जगह पे मान लीजिए 15 का स्क्वायर, कुछ बच्चों को याद होगा या कुछ बच्चों को याद नहीं होगा। 225, कितना? 225। अब मैं बोलूं कि 25 का स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो 625। अब मैं बोल दूं 35 का स्क्वायर, तो कुछ बच्चे को पता होगा, कुछ बच्चे को पता ही नहीं होगा। इसका ना ये छोटा सा शॉर्टकट आप याद रखिए, छोटा सा शॉर्टकट एकदम मामूली सा है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना? इसी जगह पे देखिए 35 इंटू 35, इसको 3 कंसिडर, इसको तो 3 ही रहने देना, इसको 4 कंसिडर कीजिए। 4 3 जा 12 और 5 5 जा, बस हो गया। अब मान लो 45, तो अब सेम रूल अपनाना है, इसको एक को पहले वाले को 4 रखना है और इसको क्या कर लेना है 5। 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25। बात समझे? उसी तरह से जो है मान लो 65, अब आपको तो पता ही हो गया, अब एकदम आसानी से डायरेक्ट कीजिए। 6 7 जा, टेबल यूज करना है, टेबल फटाफट होना चाहिए 1 to 10 तक। 6 7 जा 42, 5 5 जा 25। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप सीख गए होंगे। ये 5 का मल्टीपल का शॉर्टकट है, जिससे आप इस टाइप के सम को थोड़ा सा बना सकते हैं, जहाँ पे एक एक इस तरह के सिंगल स्क्वायर निकालना आ जाए, या ऑप्शन दिया रहेगा तो, समझे ना? तो आप पहचान सकते हो। तो अब आप बताओ 35, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 95। कितना? 9025। अगर आप अब इसको याद रखते हो ना, तो इस काम को करने में थोड़ा और अच्छा रहेगा, समझे ना? इसको कैसे अच्छा रहेगा, अब वो देखिए। उसके लिए मैं एक छोटा सा सम कहाँ पे लिख दूं? इसी जगह पे लिखता हूं। इसको जो है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए एक और मैं छोटा सा सम लिख रहा हूं आपको। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं 53 का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है 2509 2809। अगला है 709 एंड 2949। सपोज ऐसा मैंने समझे, एकदम क्लोज दे दिया है, समझे? एकदम क्लोज दिया है, और हर जगह पे क्या है? 9 है। अब इससे यहाँ पे आपका काम नहीं चलने वाला, अब आपका काम यहाँ से चलेगा। 50 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, आखिर इसी दोनों में से होगा ना। अब ये 3000 तक एकदम करीब हो गया, 55 जो है एकदम करीब हो गया, ये नहीं हो सकता, और ये तो होगा ही नहीं, 2500 हो गया। अब अपना आंसर आखिर इसी दोनों में से कोई होगा ना,
इसी दोनों में से कोई। अब बातें हैं कि इस दोनों में से कैसे होगा किसी का, तो यहाँ पे अब एक छोटा सा मेथड इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हम एक अप्लाई करते हैं डिजिट बेस्ड कैलकुलेशन। क्या? देखिए 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64 और 6 + 4 10 का, यानी कि इस दोनों में से जिसका टोटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। देखिए 8 + 2 10 + 9 19 का 1 + 9 10 का, बस। अगर ऐसा ये सबसे टफ सिचुएशन हो गए तो भी हम बना सकते हैं। अरे वो तो छोड़ो, यहाँ पे 53 हो, 53 हो, या 153 हो, 253 हो, कुछ भी हो, हम उसको निकाल सकते हैं। और जब ये निकालने आ गया तो हम इसका स्क्वायर रूट भी एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझे? पूनम, यहाँ तक कोई दिक्कत है? पूनम क्लियर ना? थम्स अप करना। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़े फिर से एक स्टेप और आगे। चलिए अब जो अगला स्टेप है, अगले जो हम लोग मूव करने वाले हैं वो यहाँ पे देखिए। अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ें याद रखना है, और वो है स्क्वायर का सीरीज़। हम लोग स्क्वायर करने में कभी कभी अटक जाते हैं, समझे ना? स्क्वायर हम कैसे फटाक से करते हैं तो उसकी बात किया जाए। अगर आपको पहला काम है, फर्स्ट आपका काम है 1 to 30, 1 से लेकर के 30 तक, क्या स्क्वायर क्या करना है? एकदम बाय हार्ट कर लेना, याद कर लेने। क्या कर लेने हैं? 1 to 30 तक स्क्वायर याद, समझे? पहला काम है ये। 1 से लेकर के 30 तक क्या करना है? स्क्वायर को याद कर लेना है। अगर जब 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हो ना, और आपके ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, बुक में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, 1 to 30 से ज़्यादा ही होगा, आप उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जब वो याद हो जाएगा तब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सबसे आसान तरीका मैं सिखा दूंगा। जब 1 से 30 तक आप याद करके लाते हो ना, तो हम 50 से लेकर के 80 तक, कहाँ तक? 80 तक, और इधर फिर से 30 तक ऑटोमेटिक स्क्वायर निकालने आ जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल देखिए, 50 का स्क्वायर करते तो कितना होता है? 2500 होता है। अब इसका बेस 25 रखना है, कितना रखना है? 25। कितना? 25। अब देखो 51 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा है? 1 का स्क्वायर कितना होता? 1। और ये 1 को ना इस 25 में जोड़ दीजिए, 25 + 1 कितना हो गया? 52। 50 से कितना ज़्यादा? 2 का स्क्वायर 04, 2 डिजिट में, और 25 + 2 बस 53। 50 से कितना ज़्यादा? 3 का स्क्वायर 09। अब 25 + 3 28। अब मान लो 59 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना? अब 25 + 9, 25 प्लस, अब 25 + 9 करने में थोड़ा दिक्कत होता होगा, तो कुछ नहीं करना है, 25 में 5 दे देंगे तो 30 हो गया, और उधर बच जाएगा 4, कितना हो गया? 34। तो यहाँ पे हो गया 34। अब मान लो नहीं सर, अब थोड़ा और बताइए, मान लो 62 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज़्यादा? 12, 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, एक बच गया कैरी। अब ये 50 से कितना ज़्यादा? 12, तो 25 + 12 37 + 1 38। कुछ है समझ में आया? जितना 30 तक याद रहेगा ना, तो हम लोग 80 तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 80 तक, समझे? और इससे कम पे भी हम काम कर सकते हैं। इससे कम पे कैसे काम होगा? इधर ध्यान दीजिए। अब ये से कम, ये तो 25 रहेगा ही रहेगा, ये तो 25। मान लो 49, 50 से कितना कम है? 1 का स्क्वायर, और इसमें 25 में से 1 चला जाएगा, कितना? 24। अब 48 कितना कम? 2,
2 का स्क्वायर और इससे 25 में से 2 चला जाएगा, कितना 23। 47 कितना कम 3, 3 का स्क्वायर 0 9 और इसमें से 25 में से 3 को घटा दो 22। 46 कितना कम है 4 का स्क्वायर और 25 में से चला गया। अब बताओ 43 कितना कम है ये 7, 7 का स्क्वायर 49 और 25 में से 7 घटा दो जल्दी से तो कितना 18 हो गया आंसर। अब बताओ ना इससे कुछ आसान है क्या, इससे कुछ आसान है पूनम? इससे आसान तो कुछ नहीं है। ये चीजें आपको करना पड़ेगा। फिर हम देखो ना कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि आप बैंकिंग के कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हो। तो ये आज का ये पहला जो सेशन है इतने ही तक रहेगा। जितना बता दिया गया इतना आप करके लाइए अगले क्लास में, समझे ना? और फिर हम इससे आगे चलेंगे। बट ये पूरा का पूरा काम आपको करके अगले क्लास में लाना है। फिर देखिए आप बैंक एग्जाम के कैलकुलेशन को कितना फास्ट कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए मैथ्स के लिए 2 सपोर्ट होता है, बैक सपोर्ट बेस तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जितने भी हाई लेवल के होते हैं आपको आरडी सर पूरा का पूरा बता देते हैं। तो आप ये दोनों चीज़ करके लाएंगे तभी तो आप दोनों जगह पे कंफर्टेबल हो पाएंगे, राइट ना? तो आज के लिए जो है इतना ही रखूँगा। ये पूरा का पूरा मैं आपको पीपीटी भेज देता हूँ ग्रुप में, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा, घर पे बैठ करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एकदम याद कीजिए जो जो तरीके से बताया हूँ। और तरीका ऑलरेडी मेंशन है, जहाँ जहाँ पे हमने जो जो प्रैक्टिस किया है, जो जो बताया है वो ऑलरेडी रखा हुआ है। आप उस तरह से घर पर बैठ के उस तरह का 10-15 और सम लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है और फिर अगले क्लास में आने हैं, ठीक है ना? तो आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ओके।